आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ राशि सैनी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। एफएमसी कॉरपोरेशन ने मध्य प्रदेश की सोयाबीन फसलों के लिए नई नोबल हर्बिसाइड और किसानों के लिए स्प्रे सेवाओं की शुरुआत की, जिसमें न्यू गैलेक्सी नेक्स्ट हर्बिसाइड में सोयाबीन की फसलों में घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण करने के लिए ड्यूल मोड ऑफ एक्शन टेक्नोलॉजी से कंट्रोल करने की प्रक्रिया तकनीक है, जिसके बारे में समूची जानकारी किसान भाइयों को प्रदान करवाई। प्रमुख कृषि विज्ञान कंपनी एफएमसी ने आज मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में ड्रोन स्प्रे सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की। कंपनी ने राज्य में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसलों में से सोयाबीन की फसलों के लिए एक नया हर्बिसाइड एवं ड्रोन स्प्रे सर्विस गैलेक्सी नेक्स्ट भी लॉन्च किया। एफएमसी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क डगलस और एफएमसी एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष प्रमोद थोड़ा की उपस्थिति में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नई शाकनाशी एवं ड्रोन स्प्रे सेवा शुरू की गई। स्वचालित बूम स्प्रे सेवाओं का लाइव प्रदर्शन किया गया, जिसके अगले 3 माह में पूरे देश में शुरू होने की उम्मीद है। किसानों के खेतों में भी सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान पूरे उत्साह के साथ बने रहे और कार्यक्रम में अलग अलग अधिकारियों द्वारा इस पूरी प्रोसेस की जानकारी किसान भाइयों को दी गई। एफएमसी कंपनी जो कि ग्लोबल कंपनी है, इन्होंने किसानों के लिए अपनी कुछ योजनाओं को लेकर आज एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें किसानों के हित की बात की। कुछ नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं और कुछ इनके फंगिसाइड और पेस्टिसाइड भी हैं जो किसानों के लिए लाभदायक हैं। खास बात जो उन्होंने बताई कि ये किसानों के हित में न सिर्फ प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन है, बल्कि किसानों के लिए इनकी सॉइल टेस्टिंग और इनकी ट्रेनिंग के लिए भी काम करती है। किसानों ने इस बारे में बताया कि निश्चित ही कंपनी के प्रोडक्ट लाभकारी हैं और उनके लिए लाभदायक हैं। निश्चित ही इससे उनकी फसल में बढ़ोतरी होगी और वे इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। एकड़ के अंदर और डालना कब है? बुआई के 48 घंटे के अंदर, बुआई के 48 घंटे के अंदर। तो पहला कितना डोज हुआ? जो कि 130 साल से भी पुरानी कंपनी है, उसके ग्लोबल सीईओ आए हैं, तो वो यूएस में बैठते हैं। अभी देखिए वहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री से भी कम होता है और हमारा कितना होता है? कितना? तो अब हम इन्हें ले आ रहे हैं, ठीक है? तो थैंक यू हमारी वेट करने के लिए। हमारे प्रेसिडेंट हैं, सीईओ हैं और पूरे ग्लोबल लीडर हैं हमारे, तो उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। सोयाबीन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां आती है हमारी, जिसका हम आज अच्छे से हमारे पास निवारण नहीं है। और उस निवारण के लिए एफएमसी आप किसान भाइयों के लिए जो प्रोडक्ट है छोटी नेक्स्ट, वो आप किसान भाइयों के लिए लेकर आई है। थैंक यू फॉर कमिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I travel to India many times and it's always good to be out where the action is. साहब ने बहुत बार इंडिया में ट्रैवल किया है और उनको यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है। India is an important part of FMC's family. Important country है, देश है। When you think of FMC, India is number 4 in terms of the size of our business in any country. और ये बहुत गर्व की बात है कि अगर पूरे वर्ल्ड में अगर देखते हैं तो भारत का बिजनेस जो एफएमसी में है 4थे स्थान पे है, तो हमें बहुत गर्वान्वित करता है। And it is because of you that India is so important. When you think of what we're bringing to Indian farmers like you all over India,
It is the main thing, technology. और ये अगर हम देखते हैं क्यों एफएमसी इतना सही तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हम जो किसान हैं, जो नई नई तकनीक आ रही है उसको हम सही तरीके से अवगत कर रहे हैं। इसीलिए एफएमसी भी जो है बहुत आस्ते से इंडिया में बिजनेस अपना प्रस्थापित करना चाह रही है और कर रहे हैं। Technology is so important for growers around the world like you to improve yield, which improves profitability. और हम देख रहे हैं जमीन कम होती जा रही है, हमारा जो अनाज बढ़ाने का है वो तो ज्यादा लग रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए। अलग अलग तरीके से हमें हमारी खेती करना आज की जरूरत है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए एफएमसी जो है नई नई तकनीक जो है हमारे मार्केट में लेके आ रही है। We are constantly looking for different types of technology to help remove pests. This is so important when you think about the yields that you need from your land. और ये तकनीक से हम आपकी यील्ड भी बढ़ा रहे हैं, आपका उपज भी बढ़ा रहे हैं और आपकी प्रॉफिट भी जो है हम बढ़ा रहे हैं, ताकि कम जगह में हम ज्यादा उत्पाद भी ले सके और हमारा प्रॉफिट भी हम बढ़ा सके। FMC has one of, if not the, best pipeline for new products in the industry. और अगर हम पूरे इंडस्ट्री की अगर बात करेंगे, बहुत सारे कंपनीज हैं, उसमें एफएमसी एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास में आने वाले समय के बहुत अच्छे उत्पाद, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वो आने वाले समय के लिए आपको हम प्रदान करने के लिए जो है कार्यरत है। New active ingredients, synthetic and biological, that will be introduced over the next 10 years. और अगर हम देखते हैं ओवरऑल अगर अगले 10 साल का अगर हमारा विजन देखते हैं, सिंथेटिक एज वेल एज बायोलॉजिकल जो भी प्रोडक्ट है उसमें हमारा बहुत अच्छे से जो है 30+ एक्टिव इंग्रेडिएंट जो अलग अलग मोड ऑफ एक्शन के साथ में काम करने वाला जो है वो हम लेके आने वाले समय। Our job and the job of the team in India is to bring those technologies to you as soon as possible. Those technologies are going to help oilseeds, soy, corn, rice, cotton and fruits and vegetables. और यहाँ पे जो महानुभाव बैठे हैं, यही महानुभाव है जो हमारे जो भारतीय किसान को जो टेक्नोलॉजी, तकनीक और जो भी नए प्रोडक्ट है अवगत कराने के लिए यही महानुभाव है जो हमारे अन्य विभिन्न जो फसल है उसमें हमें फायदा देगा। जैसे कपास है अपने पास में, पैडी है, सोयाबीन है, समर पल्सेस है, तो बहुत सारे ऐसे उत्पाद हम जो है लेके आ रहे हैं। Many of these technologies have new modes of action. In other words, new ways to kill and remove pests that have not been seen before. That is very, very good for fighting resistance. और अगर हम देखते हैं जो भी नया अभी तकनीक आने वाला है, ये पूरा नया मोड ऑफ एक्शन मतलब नए तरीके से कार्यरत करने के लिए ये सज्ज होंगे प्रोडक्ट जो कि आने वाले समय में आपके पास में हम लेके आने वाले हैं। So you know FMC for technologies such as Coragen or the new Authority brands, but there are many more new types of products coming. So my advice to you is stick with FMC. The new technologies are coming and they will benefit you and allow you to make more money with us. So जैसे सर ने बोला है कि आप लोग कोराजिन इस्तेमाल कर रहे हैं सभी लोग, तो कोराजिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अथॉरिटी NXT भी आप इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे उत्पाद जो है हम लेके आ रहे हैं जो कि आपका उत्पादन बढ़ाएंगे और आपका फायदा करने के लिए भी हम उतने ही प्रगतिशील या कार्यान्वित रहेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, हम बहुत कुछ मिलके जो है अच्छा हम जो खेती है वो अच्छी हम करने की कोशिश। We do not take it lightly. Thank you. थैंक यू सर। किसान भाइयों का मेरा नमस्कार। मैं रवि अन्नवरपु FMC इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ और मैं मुंबई में बैठता हूँ और मैं मध्य प्रदेश बहुत रेगुलरली आते रहता हूँ क्योंकि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। इस FMCG के बारे में थोड़ा बताएंगे कि किसानों के लिए कैसे लाभदायक होगा।
सो एफएमसी जो कंपनी है विश्व में एक लीडर है एग्रोकेमिकल के स्पेस में। हम लोग कृषि विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत हैं। हमारी पाइपलाइन बहुत अच्छी है। यहाँ के किसान जो हैं हमारे प्रोडक्ट कोराजन को तो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी हमने 2 साल पहले एक खरपतवार नाशक भी इंट्रोड्यूस किया था अथॉरिटी नेक्स्ट के नाम से। अभी इस साल हम एक नया खरपतवार नाशक भी लॉन्च कर रहे हैं, उसका नाम है गैलेक्सी नेक्स्ट। सो ऐसे हम कई सारी टेक्नोलॉजीज़ हम आगे लेके आते रहेंगे आने वाले समय में। अभी हमने इसके साथ साथ हम सर्विसेज के इसमें भी गए हैं, तो हमने ड्रोन्स का इंट्रोडक्शन किया है किसानों के लाभ के लिए। फिर हमने बूम स्प्रेयर्स का भी इंट्रोडक्शन किया है। तो हमारी ये कामना है कि किसान का लाभ होते रहे, हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ किसान के लिए लाते रहें और आगे जाके कंपनी का भी बिज़नेस बढ़े और किसान का भी लाभ होते रहे। कि भारत के परिवेश में जो आपकी टेक्नोलॉजी है कितनी लाभदायक होगी और किसान इसको कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे? सो जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं यहाँ जो मध्य प्रदेश के किसान हैं, तो अपना जो सोयाबीन है या समर पल्स है या पैडी है, इनमें हमारी बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। ये न केवल कृषि के क्षेत्र में माने क्रॉप प्रोटेक्शन देती है, माने जैसे कीट हैं या खरपतवार हैं या अपनी फंगस हैं, इनकी प्रोटेक्शन देती है। साथ में प्लांट हेल्थ की भी इसमें है, माने जैसे अपने क्रॉप न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे अपने सॉइल में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, उसके लिए भी बड़े अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो ऐसे जाके ऑलरेडी बड़े अच्छी पोर्टफोलियो है कंपनी की, 50 प्रोडक्ट हैं और आगे जाके हम 10 से 15 और प्रोडक्ट अगले 5 साल में किसान के लिए लाने वाले हैं। तो किसान का बहुत लाभ होगा इससे। जैसे आप नेक्स्ट जो है ये कैसा प्रोडक्ट है, क्या अथॉरिटी नेक्स्ट एक बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है। सो जी हाँ, जो अपने सोयाबीन के फार्मर हैं, ये किसान आजकल जो है पोस्ट इमर्जेंट माने खरपतवार बढ़ने के बाद किसी प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं। अथॉरिटी नेक्स्ट जो है जो पहले से डलता है, तो जैसे सोइंग होती है फिर अथॉरिटी नेक्स्ट डलता है तो खरपतवार निकलने ही नहीं देता। तो उससे क्या होता है, क्योंकि खरपतवार ज़मीन में रहता ही नहीं, तो सोयाबीन की और अच्छी उत्पाद में और लाभ होता है किसान को। तो ये बहुत नई टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी किसान के पास आज नहीं है और बड़ी यूनिक टेक्नोलॉजी है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि एफएमसी जो है ग्लोबल कंपनी है और यहाँ पर भारत के किसान तो अपनी सॉइल टेस्टिंग तक नहीं कराते, तो इसमें आपके प्रोडक्ट कैसे लाभकारी होंगे इनके लिए? सो हम जो है सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम जो है किसानों के लिए प्रोडक्ट के साथ हम किसानों की एजुकेशन भी करते हैं। हम बहुत बड़ी मीटिंग्स करते हैं। हमारे एमपी में करीबन 170 लोग कार्यरत हैं। ये सारे क्षेत्र में घूमते हैं, सारे विलेजेस में काम करते हैं। हम सैकड़ों फार्मर मीटिंग्स करते हैं एक साल में, जहाँ पे किसान आते हैं, प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं और उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। तो ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बस ले लिया, एक्चुअली ये देखते हैं कि डेमो प्लॉट में लाभ हो रहा है कि नहीं, उसके बाद वो कन्विंस होकर जाके प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो हम सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, हम एजुकेशन के काम में भी हैं, किसान के एजुकेशन के काम में। जैसे कि आपने अभी कहा था कि आगामी 10 साल में कुछ विशेष करने वाले हैं और किसानों के हित में कुछ अधिक लाभदायक होगा जो देश के हित में भी होगा, वो क्या है? हम जैसे आज तक हमने नई नई टेक्नोलॉजीज़ हम जो लेके आए हैं, कोराजन है, अथॉरिटी नेक्स्ट है, अभी जो आने वाला है गैलेक्सी नेक्स्ट है, हम नए नए कैटेगरीज़ में और अच्छे प्रोडक्ट लाएंगे। तो जैसे नए खरपतवार नाशक आएंगे, नए फफूंद नाशक माने अपने फंजीसाइड्स हैं ये आएंगे, अपने प्लांट हेल्थ और बायोलॉजिकल का स्पेस है। आजकल आपने सुना होगा बायोलॉजिकल एक बड़ी जल्दी से आगे बढ़ रहा है इस क्षेत्र में, तो हम इसमें भी प्रोडक्ट लाएंगे। और हम नई टेक्नोलॉजी जैसे मैंने कहा ड्रोन है, हमें जो बूम स्प्रेयर हैं ये भी लेके आएंगे किसान के लिए। सो जो अपनी कटिंग एज जो भी विश्व में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये हमारी कामना है कि जो मध्य प्रदेश के किसान हैं उनका लाभ उन टेक्नोलॉजी से हो। हमारे किसान क्यों पीछे रहें? विश्व में जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी है, हमारे किसान इतने अच्छे हैं कि वो उन्हें ऑलरेडी यूज़ कर सकते हैं, तो हम उन्हें किसानों के लिए लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे कि आपने बताया फंगिसाइड और पेस्टिसाइड, 2 चीज़ें आपने बताई, लेकिन यहाँ का जो भारत का जो बाज़ार है उसमें ये देखने में आया है कि कहीं ना कहीं उर्वरता कम हो रही है। तो क्या आप ऐसे प्रोडक्ट भी लाएंगे जो इंटर टॉनिक का काम करेंगे, या ऐसा है आपके पास? बिल्कुल। सो आप आज देखेंगे जो अपना क्रॉप न्यूट्रिशन स्पेस है, प्लांट हेल्थ का जो स्पेस है, ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता स्पेस यही है। इसमें ऑलरेडी हमारे 10 प्रोडक्ट हैं और इस साल हम 2 नए प्रोडक्ट इसमें लेके आ रहे हैं। सो जो जैसे हमारा कैल्शियम है, जिंक है, फॉस्फोरस है, तो ऐसे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सिर्फ बल्क फर्टिलाइज़र यूरिया डालने से नहीं होता, हमें सारे न्यूट्रिएंट बैलेंस हमें समझना है फील्ड का। तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं बड़े टारगेटेड न्यूट्रिएंट बैलेंस लाने के लिए इसमें कार्यरत हैं और उससे यील्ड बढ़ती है किसान की, ऑलरेडी उसमें उत्पाद। बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो सॉइल टेस्टिंग नहीं कराते, सरकार की लैब भी नहीं है, या बनी भी है तो वो काम की नहीं है, उनमें सॉइल टेस्टिंग नहीं होती है। तो क्या आपकी कंपनी किसानों को इस क्षेत्र में भी आगे लेकर आएगी जो कि सॉइल टेस्टिंग कर सकें और सही फसलों का चयन करके अपने आप को लाभ कमा सकें? ये एकदम बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। क्या है ना, हमको ये पता होना चाहिए किसान के फील्ड में कि एग्जैक्टली सॉइल में क्या कमी है।
तो उससे अभी जो इंट्रोडक्शन हो रहा है सॉइल हेल्थ कार्ड का इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो हम भी एक प्रोग्राम लेके आने वाले हैं जिसका नाम है डॉक्टर सॉइल। तो इसमें क्या होगा, मोबाइल वैन्स रहेंगी, ये विलेज में घूमेंगी और इमीडिएटली टेस्टिंग होगी फील्ड की, और एक कार्ड मिलेगा कि कौन से न्यूट्रिएंट ठीक हैं, कहाँ पे डेफिशिएंसी है। फिर उसके साथ हम ये भी बताएंगे किसानों को कि कौन से प्रोडक्ट डालने से वो डेफिशिएंसी कम हो सकती है। तो जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ ना केवल प्रोडक्ट बेचना बट किसानों को एक सर्विस देना, किसानों को दूसरे तरीके के वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोडक्ट्स हम के साथ ये एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी सब पूरी फुल पोर्टफोलियो हमें किसान के लिए देना है। थैंक यू। देखिए, किसानों को केवल एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए, यील्ड। कैसे उनके खेत से यील्ड बढ़े, क्योंकि उससे उनकी कमाई बढ़ेगी, और यील्ड के लिए उनको अच्छे उत्पाद इस्तेमाल करने चाहिए। तो आज हमारी यही कोशिश है कि फार्मर्स हमेशा अच्छे उत्पाद इस्तेमाल करें, अच्छी क्वालिटी के करें, गलत बहकावे में ना आए और पूरी डोज इस्तेमाल करें, ताकि प्रोडक्ट का पूरा इस्तेमाल हो सके और क्रॉप की यील्ड बढ़ सके। अगर फूल अच्छे आते हैं तो उसका फल भी अच्छा आता है। बस वही हमारा मकसद है, और मैं और रवि मतलब मैं इनकी टीम में हूँ, और हम सब, हमारा केवल यही काम है कि कैसे हम फार्मर तक जाएं और उनको सही प्रोडक्ट दे सकें और सही लेसन दे सकें। सो वो बॉम्बे आए थे ऑफिस, और हम उनको भोपाल ले आए, और वो कहीं नहीं जा रहे, वो आज ही रात को वापस जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया, और कितना इम्पोर्टेंट है हमारे साथ हमारी टीम की मोटिवेशन और फार्मर्स की मोटिवेशन के लिए फील्ड में काम करना, और वो हमारे लिए बहुत मोटिवेटिंग बात है। सो हम उनको ले आए हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम लोग पिछड़े हुए हैं, किसान लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग कम कर रहे हैं। तो अभी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, उसके लिए क्या आपकी विशेष योजना होगी जो किसानों के लिए लाभदायक होगी और उसको अडॉप्ट करेंगे? सो देखिए, हर किसान की अपनी अपनी ज़रूरत है, हर खेत की अपनी ज़रूरत है। बूम स्प्रेयर एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, और ड्रोन एक दूसरा सोल्यूशन है। जैसे जैसे किसान को उसका फ़ायदा दिखेगा, वैसे वैसे वो उसे अडॉप्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी ले आने से भी कुछ नहीं होता, टेक्नोलॉजी ला के डेमोन्स्ट्रेशन देना, उनको सिखाना, अल्टीमेटली ये सब टेक्नोलॉजी केवल यील्ड के लिए है। और अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यील्ड बढ़ेगी तो अपने आप किसान उसका इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप इस एफएमसी प्रोडक्ट के इनोग्रेशन में आए हैं जी। आप क्या उम्मीद लेकर आए थे? उम्मीद ये कि कुछ नया सीखने को मिले किसानों के लिए। क्या एफएमसी जो हम डालते हैं यार, और बहुत अच्छी कंपनी, पुरानी मानी हुई कंपनी फेमस, तो इसका हर प्रोडक्ट बहुत अच्छा से है। अभी जैसे मूंग जो चल रहा है, मूंग में किसान कोरोजन डालता है, तो कोरोजन डालने से एक मूंग में एक अगली क्वालिटी आती है, दाने में क्वालिटी आती है, उसकी फूल में संख्या वृद्धि होती है। तो किसान क्या कहीं अगर लागत लगाता है तो उसका उत्पादन भी उसको मिलता है। तो ये ऐसे ही मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ एफएमसी कंपनी को, जो ऐसे कार्यक्रम करके किसानों को जागरूक करती है, और इससे क्या किसानों को हर चीज़ दवाई कैसे डालते, क्या डालता है, उसका एक अनुभव मिलता है। तो किसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या ये कंपनी से दवाई बेचती है या आपको ट्रेनिंग भी देती है? नहीं, ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग बस यही है ट्रेनिंग। जैसे ये अभी यहाँ पे एक कार्यक्रम इंडिया है, इसके बाद गांव में छोटे छोटे कार्यक्रम भी करती हैं वो। जैसे गांव में अभी हमारे पास गए थे कि यार भाई साहब अपने को यहाँ कार्यक्रम है 11 मील पे चलना। इसके पहले भी गाँव में 150 किसानों को एकत्रित करके एफएमसी के जो कंपनी के जो बंदे रहते हैं वो ट्रेनिंग किसानों को देते रहते हैं वक्त वक्त पर। जैसे इनके पेस्टिसाइड और फंगिसाइड जो प्रोडक्ट का उपयोग कर रहे हैं, जी हाँ, उनका कितना लाभ आपको मिल पाता है अन्य के मुकाबले? अन्य के मुकाबले देखो हर कंपनी का अलग अलग रहता है। इसमें जैसे अपन क्वालिटी आप एक तरह से अपन जानते हैं कि जैसे एक घी रहता है देसी घी, और एक बाज़ार का घी रहता है, तो क्वालिटी मेंटेन जो अगर करती है कंपनी तो उसका लाभ अच्छा मिलता है। दूसरी बात किसानों पर निर्भर करता है वो किस तरीके से डालते हैं, किस तरह से उपयोग करता। जो किसान जो इनके बताए हुए तरीके पर इस्तेमाल करता है उनको 100% रिजल्ट मिलता है, और जो अपने हिसाब से करते हैं उनको नहीं मिल पाता है। ऐसा भी थोड़ा सा जो खेती है ज़मीन, उसको कोई नुकसान तो नहीं है किसी पर? नहीं, अभी तक तो कोई हमें ऐसा लग नहीं रहा है। जैसा कि आपने अभी बताया, इन्होंने अभी बात की सोयाबीन की, जी हाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश के किसान तो सोयाबीन को छोड़ रहे हैं लगभग। अधिकांश क्षेत्र में अपना धान अपने यहाँ बहुत ज़्यादा बोया जाता था, लेकिन हम सोयाबीन को भूल चुके हैं। तो ऐसे में आप किस दृष्टि से देखते हैं कि सोयाबीन को लाके आपको क्या लाभ मिलेगा? नहीं सर, सोयाबीन जैसे कुछ लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन इस साल ऐसा लग रहा है कि वापस रिटर्न होंगे। जैसे हमने पिछले साल धान लगाई थी और सोयाबीन लगाया था, लेकिन हमको सोयाबीन में ज़्यादा बेनिफिट मिला और धान में कम मिला। सोयाबीन और धान में खेत बनाने में, ज़मीन बनाने में हार्ड हो जाती है, तो ज़मीन बनाने में भी लागत ज़्यादा लगती है। और धान के बाद फिर जो गेहूँ अपन लगाते हैं उसमें उत्पादन में गिरावट आती है, तो उस पर हमारे गेहूँ और प्लस ये जैसे
ये लगाते हैं अपन मूंग गर्मी, उसमें भी उत्पादन कम मिलता है। तो सोयाबीन के बहुत सी वैरायटी आती है जो हो रही है, लगातार किसान को नई नई रिसर्च करके देख रहे होते हैं, होती है। अच्छा, दूसरा ये देखें अपन कि मध्य प्रदेश में जी खेती कुछ बंजर की ओर होती जा रही है, ऐसा सुनने में आया है। आप लोग बताते हैं कि खेती हार्ड होने लगी है, तो उसमें जो केमिकल यूज़ आप कर रहे हैं इसका कितना लाभ और कितना नुकसान? नहीं, ये आपकी बात वो भी सही है कि जो खरपतवार जो दवाइयाँ आ रही है, जैसे पहले पैराशूट आती थी, तो ये इस पर क्या जो दवाई जब डलती है ना, तो वो एक परत टाइप की बना रही है ज़मीन के अंदर। ये आप बात सही है। तो पानी उसी के कारण क्या ज़मीन में जो पानी का जो लेवल बनना चाहिए वो नहीं बन गया। बारिश जब होती है तो ज़मीन के अंदर सूख जाती है, तो एक परत के माध्यम से पानी बह जाता है। पहले क्या है, किसान ये डोरा बोलते हैं, जो पुराने किसान रहते थे, हमारे जो बाप दादा पुराने करते थे, वो बेल बख्तर से डोरे करते, तो ज़मीन क्या खुली हुई रहती, तो उसमें क्या बारिश जब होती थी अधिक, तो उसका जो वाटर लेवल वो उससे भी जमा रहता था और वो फसल भी बढ़िया उत्पादन देती थी। जो नई टेक्नोलॉजी आई है जी, अपने मध्य प्रदेश के किसान कैसे इसको देखते हैं? जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी आई इनकी, वो ड्रिप सिंचाई का कौन सा आया है, वो उसको किस तरह से देखते हैं? टॉपले नहीं तो क्या आपके लिए? नहीं, वो तो सही है, लेकिन क्या है, इसमें सभी किसान नहीं कर पाता है भाई, लागत अधिक लगती है। आज का किसान चाहता है कि लागत कम बने और उत्पादन ज़्यादा आए, तो नहीं है, ये तो सारे चलते रहते। हाँ, कहीं कहीं बड़े बड़े फार्म में हैं, वो उपयोग करते हैं और उनको लाभ मिलता है, लेकिन छोटे किसान नहीं कर पाते हैं। छोटे किसानों के लिए ठीक है।